हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 के आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो 6 to 8 के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। सारे ही सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, उर्दू में क्या रहेगी, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, आपका एसएसटी में और मैथ साइंस में आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, हर कैटेगरी का हम सेपरेट देखेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरीज का देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैटेगरीज हैं और इनसे रिलेटेड ये जितने भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये कट ऑफ की लिस्ट, ये जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपकी पोस्ट हैं उससे रिलेटेड। ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पे, यहाँ पर 6 to 8 की बात करी गई है और टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 31,982 है। ठीक है, इतने पद हैं। इनके लिए जो आवेदन किए गए थे, यहाँ आप देख सकते हैं सारे ही सब्जेक्ट्स में, मैथ्स एंड साइंस में अलग पोस्ट थी, सामाजिक विज्ञान में अलग, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, संस्कृत में अलग और उर्दू में अलग। तो देखिए, अगर हम मैथ्स एंड साइंस अनारक्षित की बात करें, अनरिजर्व्ड जनरल की, तो ये 2272 पद थे। और ये जो मैथ साइंस में महिलाओं की सीट थी वो थी टोटल 5608। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, यानी कि यूआर जनरल में आते हैं, उनके टोटल पद हैं 6267। और इधर अगर टोटल फीमेल की बात करें तो टोटल फीमेल के हैं यहाँ पर 15,842। तो इस तरीके से टोटल आपके पद हो गए 31,982। ठीक है, हर कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। तो चलिए, ये हो गया आपके कितने पद हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। क्योंकि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं यही आपका जो है डिपेंड करता है कट ऑफ पर। आपकी कट ऑफ जो बनती है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ दिखा देती हूँ कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं यहाँ संस्कृत से, फिर हम उर्दू देखेंगे, फिर कट ऑफ देखेंगे इंग्लिश की, फिर देखेंगे हिंदी की, फिर एसएसटी और साइंस। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, साइंस से हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो 6 to 8 में साइंस की आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, आप देख पा रहे होंगे। ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है और ये फीमेल कैंडिडेट्स की। मेल कैंडिडेट्स में जनरल कैटेगरी में 68 से 72 रहेगी और फीमेल की 65 से 66 रहेगी। इधर ओबीसी की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की 64 से 65 रहेगी और ये जो फीमेल हैं ओबीसी कैटेगरी में उनकी 62 से 64 रहेगी। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 62 से 63 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 60 से 61। बीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की जाएगी साइंस में 58 से 60 और फीमेल की जाएगी बीसी में 58 से 59। ईबीसी कैटेगरी अगर देखें तो मेल कैंडिडेट की 55 से 56 और ईबीसी फीमेल की 55 से 56। एससी कैटेगरी में देखिए 53 से 54 जाएगी मेल कैंडिडेट्स की और 47 से 50 जाएगी फीमेल्स की। एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 54 से 56 और एसटी कैटेगरी फीमेल की जाएगी 49 से 51। तो ये हमने बात कर ली फ्रेंड्स साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। अगर इतने मार्क्स के बीच में हैं दैट मीन्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसएसटी सब्जेक्ट का। एसएसटी में देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स की जाएगी 74 से 75। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जनरल फीमेल की जाएगी 70 से 71। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर के लेवल के बारे में बताऊं तो सबसे हार्ड पेपर आपका मैथ साइंस का था, उसके बाद आपका एसएसटी का था, देन आपका इंग्लिश का था और फिर हिंदी का पेपर था। ठीक है, इस तरीके से ये जो है आप ऑर्डर समझ सकते हैं। ये सबसे टफ था और सबसे ईजी बताया जा रहा है कि हिंदी का था। अब देखिए, हिंदी का पेपर ईजी है, दैट मीन्स आपकी जो कट ऑफ है हिंदी में सबसे हाई जाएगी। ठीक है, चलिए एसएसटी का हम देख रहे हैं। तो ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की जाएगी 68 से 70 एंड फीमेल की जाएगी 63 से 64। ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट की 65 से 67 एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल की 64 से 65। बीसी कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 63 से 64 और फीमेल की जाएगी 61 से 62। ईबीसी कैटेगरी देखिए, मेल कैंडिडेट की जाएगी 61 से 63 एंड फीमेल की 58 से 60। एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट 60 से 62 एंड फीमेल की जाएगी 56 से 59। एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 62 से 63 एंड एसटी फीमेल की 59 से 60।
देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी भी कट ऑफ लिस्ट है ना, ये मैक्सिमम है, इससे कम जा सकती है, 1-2 नंबर कम हो सकती है, बट इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है। ये मोर देन लिया हुआ है। चलिए, हमने साइंस देख लिया, हमने एसएसटी देख लिया, अब हम देख लेते हैं हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी 6 to 8 के लिए। सबसे पहले जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 65 से 80, फीमेल की 70 से 71। ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 68 से 70 रहेगी और ओबीसी फीमेल की 64 से 65। ईडब्ल्यूएस अगर हम देखें तो इनमें मेल कैंडिडेट्स की 65 से 66 और फीमेल की 63 से 64 रहेगी। बीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 63 से 64 और बीसी फीमेल की 62 से 63। ईबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 61 से 62 रहेगी और फीमेल की ईबीसी में 57 से 58 रहेगी। एससी कैटेगरी में देखिए मेल कैंडिडेट की 58 से 61 और फीमेल की 56 से 57 के बीच में। और एसटी कैटेगरी जब आपकी आएगी तो उसमें 53 से 54 और एसटी फीमेल की 51 से 53। तो अगर आप लोगों के मार्क्स इनके बीच में हैं, दैट मीन्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि हिंदी सब्जेक्ट में 6 to 8 में आपके कितने मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी और आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब हम दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपकी क्या कट ऑफ रहेगी? तो इंग्लिश में सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 65 से 72 रहेगी और जनरल फीमेल की 55 से 65 रहेगी। ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 60 से 68 एंड ओबीसी फीमेल की जाएगी 55 से 60। उसके बाद ईडब्ल्यूएस आता है फ्रेंड्स। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की 62 से 70 रहेगी और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 54 से 60 रहेगी। ईबीसी कैटेगरी हम देखें तो ईबीसी में मेल कैंडिडेट की रहेगी 60 से 65 और फीमेल की रहेगी 53 से 58। एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट में अगर मार्क्स आपके 55 से 60 के बीच में हैं देन आपका सिलेक्शन होगा और फीमेल कैटेगरी में 40 से 52 के बीच में है इंग्लिश सब्जेक्ट में, दैट मीन्स आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट 54 से 61 और एसटी फीमेल 40 से 50 के बीच में। तो देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो आप लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे, हर कैटेगरी का मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप लोगों के मार्क्स इनके बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं और जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट आएगी फ्रेंड्स वो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए। चलिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उर्दू 6 to 8 के लिए। उर्दू में आपकी क्या कट ऑफ रहेगी? देखिए, उर्दू और संस्कृत को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, तो अब आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए, मेल कैंडिडेट की सबसे पहले हम बात करेंगे उर्दू के लिए। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 62 से 66 जाएगी और फीमेल की 53 से 55 जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 59 से 63 जाएगी और फीमेल की 50 से 55 जाएगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की 60 से 63 आपको देखने को मिलेगी और फीमेल की 49 से 54 आपको देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ मार्क्स हैं ना, उनमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 7 से 8 नंबर का, ठीक है। क्योंकि पिछली बार का भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में रिकॉर्ड दिखाया था TRE 1 में, वहाँ पर मेल फीमेल की कट ऑफ में लगभग 7-8 नंबर का डिफरेंस था, ठीक है। और सेम ऐसे ही इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 59 से 62 जाएगी और फीमेल की 51 से 59। ईबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 57 से 60 आपको देखने को मिलेगी और ईबीसी फीमेल कैटेगरी में 47 से 53 देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 55 से 59 एंड एससी फीमेल की 49 से 54 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 58 से 60 मार्क्स अगर आपके हैं देन आप सेफ़ हैं और फीमेल में एसटी कैटेगरी में 48 से 54 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप यहाँ पर सेफ़ हैं। तो उर्दू वाले स्टूडेंट्स अब समझ गए होंगे, अब उनका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो ये आप देख लीजिए, हर कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है। अभी भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है संस्कृत। ठीक है, हमने सारे सब्जेक्ट्स देख लिए 6 to 8 में, अभी लास्ट सब्जेक्ट बचा संस्कृत। तो संस्कृत में जनरल मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 70 से 75 रहेगी। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ संस्कृत में थोड़ा ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि पेपर अच्छा आया था। स्टूडेंट्स का कहना था पेपर अच्छा गया है। अच्छा गया है मीन्स आपकी कट ऑफ जो है हाई जाएगी। ठीक है, और ये जितने भी आप कट ऑफ देख रहे हैं, ये जो रिसोर्सेज से मैंने ढूंढे हैं वो रिसोर्स हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला था, पोल करवाया था, और काफ़ी सारे रिसोर्सेज से जो पता चला उसके बाद फाइनली ये कट ऑफ बनाई गई है। तो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिए, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 70 to 75 आपकी रहने वाली है, और जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट में 66 से 69 आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी में 69 से 73 जाएगी मेल कैंडिडेट की, एंड ओबीसी फीमेल में 65 से 67 आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मेल कैंडिडेट की 69 से 74 जाएगी और फीमेल की 63 से 65 जाएगी। बीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 65 से 70 एंड बीसी फीमेल की 59 से 64। ईबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 58 से 62 रहने वाली है और फीमेल ईबीसी 50 से 56। एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 54 से 59 और एससी फीमेल की 48 से 52। एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 48 से 50 रहेगी और एसटी फीमेल की 45 से 48 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट्स का बता दिया है फ्रेंड्स। 6 to 8 में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पिछली बार TRE 1 की कट ऑफ की लिस्ट दिखाऊं तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कट ऑफ मार्क्स क्लास 1 to 5 एंड क्लास 9 to 10th की। ठीक है, ये है TRE 1 की आपकी कट ऑफ की लिस्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी में जनरल में आप देखिए अनरिजर्व्ड की कट ऑफ आपकी 67 गई थी और अनरिजर्व्ड फीमेल की 57 गई थी, और इधर EWS में 56 गई थी और EWS फीमेल में 48 गई थी। EBC में 55 गई थी, EBC फीमेल में 44 गई थी, BC में 60 गई थी, BC फीमेल में 50 थी, SC में 47, SC फीमेल में 39, ST में 46 एंड ST फीमेल में 39 और BCL PH कैटेगरी की 48 गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिछली बार की जो कट ऑफ है आपकी TRE 1 की, यहाँ भी मेल फीमेल की कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला था, और इस बार भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, चाहे हम 6 to 8 की बात करें, चाहे 1 to 5 की बात करें, चाहे 9 to 10 की बात करें या फिर 11-12 की बात करें। ठीक है, और जैसे ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता ही दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें और जो ऑथेंटिक अपडेट आती हैं वो भी आपको टाइम से मिल सके। इससे पहले जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर अतुल प्रसाद जी ने आज ट्वीट किया है कि जो आपकी OMR शीट है ना फ्रेंड्स, वो बहुत जल्द 10 से 15 दिन के अंदर जो है अपलोड हो जाएगी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए उन्होंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, ये उन्होंने ट्विटर पे लिखा हुआ है, ट्वीट किया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, थोड़ी देर पहले ही डाली है, वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि OMR शीट आपकी इस बार स्कैन करके दी जाएगी और उसमें आपने जिस आंसर में गोला भरा था वो भी आपको वहाँ पर दिखेगा। पिछली बार वाली OMR शीट में आंसर जो आपने टिक किए थे वो आपको नहीं दिखे थे, बट इस बार उस OMR शीट में आपको टिक किए हुए आंसर भी दिखेंगे जिनमें आपने गोला भरा है। और इससे एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट से आप आंसर की को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अपनी OMR शीट को मैच कर लीजिए। जब आपकी OMR शीट आ जाएगी 10 से 15 दिन के अंदर, तो आंसर की के साथ अपनी OMR शीट को मैच कर लीजिएगा आप, जो भी आपने क्वेश्चन में गोले भरे हैं उसके अकॉर्डिंग। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्क्स सही करे और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि हमने किसी एक क्वेश्चन में 2 गोले भर दिए हैं तो उसमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो देखिए ऐसी कंडीशन में आपको उस क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट आपका ऑब्वियसली आएगा बट उस क्वेश्चन में आपको मार्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए। आई होप 6 to 8 वालों ने अपने अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट देख ली होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।